Importance of classroom. In science, we have started chapter number 8, Safety Needs. Children, we should always be careful to save our lives, to save others. है ना, हमें अपने आप को और अगले को हमेशा बचा के रखना चाहिए। ठीक है। We in this chapter we learn about safety rule at home and school. घर में और स्कूल में हम लोग अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। वाइल प्लेइंग, खेलते समय हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है। वाइल मूविंग on road, inside a moving vehicle, playground and swimming pool. What to do if one gets hurt? We should all know all this. At road, we how many rules we should follow, that has been explained in bus. We should not disturb driver, we should not make a loud, we should not put our hands and any other body parts out of the bus. Now safety at home. Do not touch any sharp object like knives and scissors. You may hurt yourself. Okay, that is clear. Do not put your finger into electric socket में हमें अपनी finger नहीं डालनी चाहिए. Do not touch electric switches. We should not touch electric switches with wet hands and you may get an electric shock. Do not open medicine box. कभी भी मेडिसिन बॉक्स नहीं ओपन करनी चाहिए. पढ़ चुके हैं आप लोग. आफ्टर प्लेइंग विद टॉयज, पुट देम back in cupboard, otherwise you may trip and hurt yourself. Do not go near the gas stove. Now safety in school. How should we can keep ourselves safe in school? While in school, do not run up and down the stairs. Children, stairs for our कन्वेंस, हम लोग के कन्वेंस के लिए होती है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा. बट डू नॉट रन, उस पर हमें भागना नहीं चाहिए. वॉक स्ट्रेट एंड वॉक ऑलवेज लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड पे हमेशा, लेफ्ट साइड्स ऑफ द स्टेयर्स, हमेशा स्टेयर्स के लेफ्ट साइड पे हमें वॉक करना चाहिए. यू मे फॉल. अगर इफ यू रन and up and down in the stair, you may fall. आप गिर सकते हो. hurt yourself, अपने आप को चोट लगा सकते हो. in the classroom, do not climb desk. क्लासरूम में हमें डेस्क पे नहीं चढ़ना चाहिए. एंड चेयर पे भी नहीं चढ़ना चाहिए. और पुश ईच अदर, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. ओबे योर टीचर, अपनी टीचर को फॉलो करना चाहिए. एंड फॉलो स्कूल रूल्स, स्कूल पे जो भी रूल्स बने हैं आपकी सेफ्टी के लिए है, वी शुड फॉलो देम. सेफ्टी वाइल प्लेइंग, जब हम खेलते तभी भी हमें अपने आप को सिक्योर रखना है. डू नॉट प्ले ऑन द रोड, दैट इज क्लियर. फॉर प्लेइंग देयर आर रूफ्स, घर पे छत होती है. और इन कॉलोनी वी हैव पार्क्स. सो डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पे हमें नहीं खेलना चाहिए. ऑलवेज प्ले इन सेफ प्लेस लाइक प्लेग्राउंड एंड पार्क. एंड एट होम यू मे प्ले ऑन टेरेस, बट यू विल गो विद योर एल्डर्स. अपने किसी बड़ों के साथ आपको वहां पे जाना चाहिए. वेट फॉर योर टर्न वाइल एट स्विंग और स्लाइड. स्विंग और स्लाइड पे हमेशा अपनी टर्न का वेट करना चाहिए. डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग, जब हम खेलते तब भी हमें किसी को धक्का मुक्की नहीं देनी चाहिए. सेफ्टी इन अ स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस प्लेस, सो वी शुड कीप ourselves safe by following some rules. Do not go out to swim alone. कभी भी अकेले स्विमिंग करने नहीं जाना चाहिए. ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. हमेशा किसी एडल्ट बड़े की प्रेजेंस में ही स्विमिंग करनी चाहिए. यूज स्विमिंग ट्यूब्स और आर्म बैंड्स इफ यू आर अ लर्नर. अगर आप किसी से सीख रहे हैं तो आपको ये देखिए, ये ट्यूब लगाया हुआ और एक आर्म
बैंड्स आते हैं यहाँ पे लगते हैं, उसको बांधना चाहिए। डू नॉट स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल, एकदम नीचे जाके स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, इट मे बी हर्ट यू। डू नॉट पुश एनीवन इनटू स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में भी हमें किसी को पुश नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, but we should take care of ourselves by doing by taking some safety rules. On Diwali, do not burst crackers. दि- दिवाली में हमें पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए, और लाइट कैंडल्स, कैंडल्स को भी लाइट नहीं करना चाहिए। अपने आप से ऑलवेज टेक अ हेल्प ऑफ एन एडल्ट, हमेशा किसी बड़े को बुलाना चाहिए। ऑन होली प्ले विथ सेफ कलर, होली में हमें सेफ कलर, हर्बल कलर यूज करने चाहिए। डू नॉट थ्रो वाटर बलून्स एट अदर्स, वाटर बैलून एक दूसरे के ऊपर नहीं डालने चाहिए। इफ एनीवन गेट्स हर्ट इन्फॉर्म एन एडल्ट, अगर फिर भी किसी को गलती से चोट लग गई है, क्विकली कॉल एन एडल्ट, किसी बड़े को आपको आवाज देके बुला लेना चाहिए। इफ यू गेट हर्ट क्विकली इन्फॉर्म योर टीचर, अगर आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम है इन स्कूल, और तो तुरंत अपने टीचर को बताना चाहिए, और अगर घर में कोई दिक्कत आई है तो तुरंत पेरेंट को बताना चाहिए। स्टे सेफ एंड कीप अदर सेफ, अगर आप खुद सेफ रहेंगे तब आप दूसरे को भी सेफ रख पाएंगे, है ना। Now some new words, safety rules. What are safety rules? Rules followed to keep ourselves safe are called safety rules. Footpath, the path used by people to walk on the road. Zebra crossing, black and white strips on road for people to cross the road. Subway, the path under the ground for the people to cross the road. Now what we have learned, we should follow safety rules and stay safe, हम अपने इस सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम सेफ रह सकें। स्टे सेफ ऑन रोड्स, रोड्स पे और इन बस, बस के अंदर, इनसाइड द स्कूल, एट होम, इन द स्विमिंग पूल एंड इन द प्लेग्राउंड। Quickly inform an adult if someone is hurt or you are hurt, अगर आपको चोट लगी या किसी को भी चोट लगी, आपको किसी बड़े को तुरंत बताना चाहिए। Fill in the blanks with correct option. Do not get down from a moving bus, चलती बस से चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। You can cross a road through a subway, सबवे से हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। डू नॉट क्लाइम, stay not desk on in the classroom. Avoid playing sharp object. Do not play on the road. We should always play in playground, park, or in your terrace. Write T for true and F for false statement. We should play and run on roads. Follow false. We should play on park and playground. We should not run up and down on the stairs. It is true. It is safe to swim at the deep end of the pool. False. Play with safe colors on Holi. True. Quickly inform the adult if someone gets hurt. True. Match the following. शार्प ऑब्जेक्ट क्या है? Knives and scissors, moving bus, do not disturb driver, swimming pool, tube, crossing road, subway, subway पे क्रॉस कर सकते हैं, toys should be kept in the cupboard. Now these are the question answer. Write down in your copy. ये सब क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए।
Now, safety कहाँ होगा? इन स्कूल. यहाँ स्कूल की स्पेलिंग. डू नॉट रन on stair. Do not climb on desk and chair. Safety on the road. Walk on the footpath. Use zebra crossing. In the bus, do not disturb driver. Do not put body parts out. At home, do not play with sharp objects. Playground, wait for your turn. Do not disturb. Do not push others. Okay, now children, your chapter number, this is your homework. And now complete all the work in the book and copy, and your chapter number 8 has been finished. Okay, children, good day.